तांगसन और उसके फ्रेंड उस ग्रेट सॉलैंड मास्टर पर अटैक शुरू कर देते हैं। सभी अपनी अपनी फोर्सफुल स्किल का यूज़ करके उस ग्रेट सॉलैंड मास्टर पर अटैक करते जा रहे थे। तभी वह ग्रेट सॉलैंड मास्टर अपनी सक्सेसफुल स्किल विंग्ड फॉर्म का यूज़ करता है। डीन वगैरह को तांगसन और उसके फ्रेंड्स की चिंता हो रही थी, क्योंकि वे एक ग्रेट सॉलैंड मास्टर से फाइट कर रहे थे। डीन का ओपोनेंट उससे कहता है, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। डीन का ओपोनेंट अपनी 7 सोल स्किल मास्टर सोल ट्रू फॉर्म का यूज़ करता है। डीन भी अपनी आल ट्रू फॉर्म का यूज़ करके उसके साथ फाइट करने लगता है। तांगसन और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर उस ग्रेट सॉलैंड मास्टर के विंग्स को बुरी तरह से डैमेज कर दिया था। तभी उस ग्रेट सॉलैंड मास्टर के अंदर से गोल्डन लाइट निकलने लगती है। ईगल के पास रीजनरेशन की बहुत अच्छी एबिलिटी होती है। वह ग्रेट सॉलैंड मास्टर देखते ही देखते पूरी तरह से ठीक हो जाता है। शाओ उस ग्रेट सॉलैंड मास्टर पर अटैक करने चली जाती है। तभी वह ग्रेट सॉलैंड मास्टर अपनी 8th सोल स्किल ब्लड रीजनरेशन का यूज़ करता है। उसका अटैक बहुत ज़्यादा अच्छा था। दाइमो बाजुचिंग को प्रोटेक्ट करने लगता है। तांगसन शाओ को वापस आने कहता है। वह ग्रेट सॉलैंड मास्टर शाओ पर अटैक कर देता है। तांगसन अपनी ब्लू सेलर प्लांट का यूज़ करके शाओ के आगे बैरियर बना लेता है, लेकिन वह ग्रेट सॉलैंड मास्टर उसे आसानी से काट देता है और शाओ पर अपने विंग्स से अटैक कर देता है, जिससे शाओ दूर दीवार पर जाकर टकराती है, चट्टान पर जाकर टकराती है। उसका ब्लड लव स्टिक हार्ट ब्रोकन स्कारलेट पर गिरता है, जिससे वह एक्टिवेट हो जाता है। वह शाओ को प्रोटेक्ट कर रहा था। क्रिस्टेंथो मास्टर भी लव स्टिक हार्ट ब्रोकन स्कारलेट के ऑरे को पहचान लेते हैं। वह ग्रेट सॉलैंड मास्टर शाओ पर फिर से अटैक करने जाने लगता है। तभी क्रिस्टेंथो मास्टर उसके बीच में आ जाते हैं। तांगसन और उसके फ्रेंड्स एक ग्रैंड सॉलैंड मास्टर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वह ईगल की मास्टर सोल वाला बंदा क्रिस्टेंथो मास्टर को ग्रीट करता है, जिससे तांगसन वगैरह समझ जाते हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं। क्रिस्टेंथो मास्टर शाओ के पास लव स्टिक हार्ट ब्रोकन स्कारलेट देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वह तेजी से शाओ की तरफ बढ़ने लगता है। तांगसन और उसके फ्रेंड्स क्रिस्टेंथो मास्टर पर अटैक करते हैं, लेकिन क्रिस्टेंथो मास्टर इजीली उन अटैक्स को ब्लॉक कर देते हैं। क्रिस्टेंथो मास्टर लॉस्ट हार्ट ब्रोकन स्कारलेट को पकड़ने ही वाला था। तांगसन अपने यामा इन्विटेशन को बाहर निकाल लेता है और उससे क्रिस्टेंथो मास्टर पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन क्रिस्टेंथो मास्टर तांगसन के फ्रेंड्स को रोक देता है। उसने सभी के आगे अपने पिस्टल्स लगा लिए थे। क्रिस्टेंथो मास्टर लवस्टिक हार्ट ब्रोकन स्कारलेट का दीवाना हो गया था। वह ईगल मास्टर सोल वाले बंदे से कहता है, लॉर्ड यारा, तुम इस लड़की को हार्म नहीं कर सकते हो। क्रिस्टेंथो मास्टर शाओ से लवस्टिक हार्ट ब्रोकन स्कारलेट को दिखाने के लिए कहता है। शाओ तांगसन और अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए अपना लवस्टिक हार्ट ब्रोकन स्कारलेट क्रिस्टेंथो मास्टर के आगे कर देती है, लेकिन लवस्टिक हार्ट ब्रोकन स्कारलेट क्रिस्टेंथो मास्टर को ही दूर कर देता है। लकीली लवस्टिक हार्ट ब्रोकन स्कारलेट ने शाओ के सोल बीस्ट की आइडेंटिटी को रिवील होने से बचा लिया था। वह ग्रेट सॉलैंड मास्टर तांगसन के फ्रेंड्स पर अटैक कर देता है। वह जुइचिंग को टारगेट करता है, लेकिन दाइमो बाई उससे प्रोटेक्ट करता है, जिससे वह खुद इंजर्ड हो जाता है। वह अपनी 4th सोल स्किल का यूज़ करता है। क्रिस्टेंथो फ्लावर ने दाइमो बाई की इंजरीज को हील कर दिया था। फिर से क्रिस्टेंथो मास्टर उस ग्रेट सॉलैंड मास्टर को रोक देता है। उस ग्रेट सॉलैंड मास्टर को क्रिस्टेंथो मास्टर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। क्रिस्टेंथो मास्टर अपनी किसी टेक्निक का यूज़ करता है और दाइमोबाई के अंदर से रेयर क्रिस्टेंथो फ्लावर को निकालने लगता है। दाइमोबाई को किसी भी तरह का पेन फील नहीं हो रहा था। क्रिस्टेंथो मास्टर दाइमोबाई के अंदर से क्रिस्टेंथो फ्लावर को निकाल लेता है। सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। क्रिस्टेंथो मास्टर समझ जाते हैं कि क्रिस्टेंथो फ्लावर की वजह से ही दाइमोबाई के अंदर इस गोल्डन लाइट है। वह लॉर्ड यारा से दाइमोबाई को भी हर्ट करने से मना करता है। क्रिस्टेंथो मास्टर दाइमोबाई को अपना डिसिपल बनाना चाहता था। दाइमोबाई कहता है, मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। वह बताता है कि जुइचिंग मेरी फियांस है और वह मेरे साथ मास्टर सोल फ्यूजन स्किल को परफॉर्म करती है। तुम उसे हर्ट नहीं कर सकते। क्रिस्टेंथो मास्टर मान जाते हैं। लॉर्ड यारा क्रिस्टेंथो मास्टर की इस अजीब सी पर्सनैलिटी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। क्रिस्टेंथो मास्टर दाइमोबाई को अपना डिसिपल बना रहा था और उसकी जान भी बचा रहा था। तभी दाइमोबाई क्रिस्टेंथो मास्टर से कहता है, हम सभी बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, तुम इन्हें भी कुछ नहीं करोगे। क्रिस्टेंथो मास्टर सोच में पड़ जाता है। तभी लॉर्ड यारा कहता है, मास्टर, इनको मारना ही हमारा मेन लक्ष्य है। तभी क्रिस्टेंथो मास्टर बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर देता है। इतना अच्छा तो मैं भी नहीं दे सकता। वह दाइमोबाई से कहता है, मैं बस एक को मारूंगा और सबको जिंदा छोड़ दूंगा, तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो। दाइमोबाई मना करता है, कहता है कि
ट्रैक 7 डेविल्स एक है। अगर तुमने हम में से किसी एक को भी हर्ट किया तो तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। क्रिस्टेंसन मास्टर टाइम बॉय का मजाक उड़ाकर कहता है कि अगर तुमने रेयर क्रिस्टेंसन फ्लावर को नहीं खाया होता तो अब तक तुम मर गए होते। तुम में से कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। तांगसन भी यह बात समझ जाता है और क्रिस्टेंसन मास्टर की आज्ञा पर कहता है कि तुम मुझे मार दो और इन सबको छोड़ दो। क्रिस्टेंसन मास्टर स्माइल करता कहता है कि बच्चे तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन स्मार्ट लोग ज़्यादा समय तक नहीं जीते हैं। तांगसन के फ्रेंड्स तांगसन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिस्टेंसन मास्टर के आगे आ जाते हैं। इसके बाद हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो बिबिडोंग से मिलने गया था। वह अपने घर पहुंच गया था। बिबिडोंग ग्रैंड मास्टर से कहती है, शॉगैंग क्या तुम्हें लौट कर आना भी पता है? तुम कई हफ्तों से मुझसे मिलने नहीं आए। तुमने बियाओ को भी यहाँ पर नहीं भेजा। क्या तुम ये जानबूझकर कर रहे हो? ग्रैंड मास्टर बिबिडोंग के गुस्से से घबरा जाता है और कहता है कि मैंने और डी ने डिसाइड किया है कि एडवांस सोल मास्टर टूर्नामेंट के ख़त्म होने के बाद हम सभी बच्चों को ग्रेजुएट कर देंगे। अभी श्रैक स्कूल क्वालिफाइंग राउंड्स में ही विक्ट्री हासिल कर पाया है। हमें फाइनल्स के लिए मास्टर सोल हॉल सिटी जाना है। बिबिडोंग कहती है, तो तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? ग्रैंड मास्टर बिबिडोंग से कहता है, तांगसन के हाउतियन ट्राइब की आइडेंटिटी लीक हो चुकी है। मुझे डर है कहीं मार्शल सोल हॉल उसे हर्ट ना कर दे। हमें केयरफुल रहना चाहिए। बिबिडोंग कहती है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तांगसन को प्रोटेक्ट करूं? ग्रैंड मास्टर मना करता और कहता है कि बिया तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। मैंने उसे अब तक एक भी मैचेस में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया है ताकि मैं श्रैक स्कूल के रियल स्ट्रेंथ को सीक्रेट बनाकर रख सकूं। मैं उसे सिर्फ फाइनल्स में ही लड़ाना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी आकर बिया की बैटल देखो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। बिबिडोंग कहती है, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही शर्त पर चलूंगी। अगर तुम मुझे श्रैक स्कूल में अपने साथ रहने की इजाज़त दोगे तो। ग्रैंड मास्टर सोचता है और मन में कहता है कि आर्लोंग के पास शावू है, इसलिए वह बिबिडोंग को श्रैक स्कूल में देखकर गुस्सा नहीं होगी। ग्रैंड मास्टर मान जाता है और कहता है कि ठीक है तुम चल सकती हो। बिबिडोंग हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम सच में मान गए? क्या तुम्हें डर नहीं है कि आर्लोंग मुझे तुम्हारे साथ देखकर गुस्सा नहीं होगी? ग्रैंड मास्टर बिबिडोंग को शावू के बारे में बताता है और कहता है कि आर्लोंग के पास अब अपना कोई है। उसने शावू को गोद ले लिया है, इसलिए तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। बिबिडोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बिबिडोंग कहती है, मुझे हमेशा इस बात का दुख था कि मेरी वजह से आर्लोंग अकेली पड़ गई। मैं जानती हूँ तुम मुझे श्रैक स्कूल क्यों नहीं ले जाते थे। तुम्हें लगता था कि अगर वह हम दोनों को साथ देखेगी तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन फाइनली अब आर्लोंग के पास भी अपनी फैमिली है, इसलिए हम साथ रह सकते हैं। ग्रैंड मास्टर कहता है, हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, इसलिए हमें चलना चाहिए। बिबिडोंग ग्रैंड मास्टर के साथ मार्शल सोल हॉल सिटी के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम वैली का सीन देखते हैं। तांगसन के फ्रेंड्स तांगसन को बचाने के लिए क्रिस्टेंसन मास्टर से फाइट शुरू कर देते हैं। क्रिस्टेंसन मास्टर कहते हैं, ये देखने में कितना मज़ेदार है, लेकिन तुम लोगों की सोल पावर बहुत कम है। क्रिस्टेंसन मास्टर अपनी थर्ड सोल स्किल का यूज़ करके सभी को फ्रीज कर देता है। वह तांगसन को मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है। आर्लोंग तांगसन के सामने आ जाती है, जिससे वह इंजर्ड हो जाती है। डीन और बाकी सब आर्लोंग के पास आ जाते हैं। आर्लोंग इंजर्ड हो गई थी और क्रिस्टेंसन मास्टर से कहती है, अगर तुमने तांगसन को नुकसान पहुंचाया तो गोल्डन आयरन ट्रायंगल तुम्हें छोड़ेगी नहीं। क्रिस्टेंसन मास्टर कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी तुम्हारा खेल ख़त्म कर देता हूँ। वो अपनी स्पिरिट रिंग को रिलीज़ कर देता है। तभी वहाँ पर अनराइवल ड्रैगन सर्पेंट कपल आ जाते हैं। वे तांगसन को खतरे में देख उसकी मदद करते हैं। क्रिस्टेंसन मास्टर अनराइवल ड्रैगन सर्पेंट को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मौके पर आने की? अनराइवल ड्रैगन सर्पेंट कपल कहते हैं, तुम इन यंगस्टर्स को क्यों बुली कर रहे हो? क्रिस्टेंसन मास्टर कहता है, तुम तो जानते ही हो हमारे पास कोई भी रीज़न नहीं होता है ऐसा करने का। अनराइवल ड्रैगन सर्पेंट कपल तांगसन को बचाने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्रिस्टेंसन मास्टर उन दोनों पर अटैक कर देता है। ड्रैगन सर्पेंट कपल उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। तीनों के बीच बहुत अच्छी बैटल चल रही थी। क्रिस्टेंसन मास्टर ने अनराइवल ड्रैगन सर्पेंट कपल को इजीली सप्रेस कर दिया था। तांगसन और बाकी समझ जाते हैं कि यह सब सोल पावर के गैप की वजह से है। तभी अनराइवल ड्रैगन सर्पेंट कपल अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज़ करते हैं। दोनों की मार्शल फ्यूजन स्किल सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। दोनों क्रिस्टेंसन मास्टर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन क्रिस्टेंसन मास्टर
आसानी से उनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन वह ड्रैगन के वेनम से खुद को नहीं बचा पाता है। क्रिस्टेंसन मास्टर अपनी सिक्स्थ सोल स्किल का यूज़ करके अनराइवल ड्रैगन सर्पेंट कपल पर अटैक करता है। अनराइवल ड्रैगन सर्पेंट कपल ड्रैगन वेनम का यूज़ करके उस अटैक पर काउंटर अटैक करते हैं, लेकिन क्रिस्टेंसन मास्टर अचानक से उनके ऊपर आ जाते हैं और ड्रैगन के सर पे अपना मास्टर सोल दे मारते हैं। ड्रैगन सरपेंट फ्रंट फ्लिप मार के क्रिस्टेंसन मास्टर को दूर दीवारों में धंसा देता है। क्रिस्टेंसन मास्टर और ड्रैगन सरपेंट बहुत अच्छी सी फाइट कर रहे थे। ड्रैगन सरपेंट क्रिस्टेंसन मास्टर को अपने मुंह से पकड़ लेता है। क्रिस्टेंसन मास्टर बदबू को सहन नहीं कर पाते हैं और उसमें वॉमिट कर देते हैं। ड्रैगन सरपेंट कपल ड्रैगन वेनम का यूज़ करके क्रिस्टेंसन मास्टर पर अटैक करते हैं, लेकिन क्रिस्टेंसन मास्टर अपनी मास्टर सोल फ्यूजन स्किल का यूज़ करके उन दोनों को इजीली डिफीट कर देता है, जिसके बाद वह ड्रैगन सरपेंट कपल की पोती को हॉस्टेज बना लेता है। तांगसन और उसके फ्रेंड्स अनराइवल ड्रैगन सरपेंट कपल को उन्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाने कहते हैं। तांगसन कहता है ये हमें टारगेट कर रहे हैं, आपको हमारे लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। दामोबाई भी कहता है आप मैंगी रैन को लेकर यहाँ से चले जाइए, अगर हमें मौका मिला तो हम आपकी काइंडनेस को ज़रूर रिपे करेंगे। अपनी पोती को खतरे में देख अनराइवल ड्रैगन सरपेंट कपल हार मानकर वहाँ से जाने लगते हैं। तांगसन उन्हें ग्रीट करता है। सभी हार मान रहे थे, सबको लग रहा था कि आज वे मरने वाले हैं। तभी वहाँ पर पॉइजन मास्टर की एंट्री होती है। वे आते ही अपना जलवा बिखेर देते हैं। वे उस ग्रेट सॉल्डेंट मास्टर को अपनी एक फिंगर टिप से दूर फेंक देते हैं। क्रिस्टेंसन मास्टर पॉइजन मास्टर को गालियाँ देता है। पॉइजन मास्टर कहता है मैं श्रेक स्कूल का सीनियर एल्डर हूँ, तांगसन मेरा ब्रदर है, अगर तुम्हें उसे हर्ट करना है तो पहले मुझसे टकराना होगा। क्रिस्टेंसन मास्टर पॉइजन मास्टर से कहता है ओल्ड वेनम तुम्हें पता है हमारे अगेंस्ट जाने का क्या परिणाम हो सकता है। तांगसन क्रिस्टेंसन मास्टर के मुंह से हमारे सुनकर हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि यह अकेला नहीं है। पॉइजन मास्टर कहता है तुम्हें मेरी नहीं अपने फ्यूनरल के बारे में सोचना चाहिए, तुम नहीं जानते तांगसन के पीछे कौन पर्सन है। अगर तुमने उसे हर्ट किया तो अपनी मौत के लिए तैयार रहना, वह तुमसे बदला लेने ज़रूर आएगा। इसके बाद हम तांगहाओ को देखते हैं जो वैली के ऊपर दूर से देख रहा था। तभी उसे सामने से 3 ग्रैंड सॉल्डेंट मास्टर आते हुए नजर आते हैं। इसके बाद हम उन 3 ग्रैंड सॉल्डेंट मास्टर को देखते हैं जो कोई और नहीं मार्शल सोल हॉल के एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड, एल्डर बियर मास्टर और फोर्थ फ्लेमेन था। एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड फोर्थ फ्लेमेन से कहता है फोर्थ ब्रदर फर्स्ट फ्लेमेन ने हमें इतने छोटे से काम के लिए क्यों भेजा है। बुढ़ा क्रिस्टेंथम और उसका बॉयफ्रेंड और बाकी के सोल मास्टर की ट्रूप उन सभी स्कूल्स को इजीली हरा सकते हैं। अगर हम छोटे बच्चों को मारेंगे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ग्रैंड बियर मास्टर कहता है फर्स्ट फ्लेमेन ने हमें क्राउन प्रिंस को मारने के लिए भेजा है, कॉन्टिनेंट को रीयूनाइट करने के लिए। हमारे लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल हाउतियन ट्राइब और तियान एम्पायर है। क्राउन प्रिंस के मरने के बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। फोर्थ फ्लेमेन कहता है क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए निंगफंग जी और चेंजिन भी वहाँ पर होंगे, हमें उन्हें भी मारना होगा। अगर वे हमारे काम में टांग अड़ाएंगे तो वे भी मारे जाएंगे। वे आ ही रहे थे तभी तांगहाओ उनके सामने आ जाता है। तीनों तांगहाओ को सामने देख हैरान रह जाते हैं। एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड कहता है तुम कौन हो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे रास्ते से हट जाओ। तांगहाओ कहता है क्या तुम में इसे ऐसा करने की काबिलियत भी है। ग्रैंड बियर मास्टर कहता है हमारे रास्ते से हट जाओ वरना सबसे पहले तुम मारे जाओगे। तांगहाओ अपने क्लियर्स का हैमर को बाहर निकाल लेता है और कहता है तुम खुद ट्राई क्यों नहीं करते। सभी तांगहाओ के पास एक सेंचुरी मिलेनियस बीस्ट की स्प्लिट रिंग देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। फोर्थ फ्लेमेन कहता है ग्रैंड सॉलैंड मास्टर और वो भी एक सेंचुरी मिलेनियस स्प्लिट रिंग के साथ हाउतियन ट्राइब के अंदर आखिर क्या चल रहा है। तीनों तांगहाओ से फाइट करने लगते हैं। तांगहाओ अपने हैमर से उन सभी की अच्छी कुटाई कर रहा था। एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड अपनी स्प्लिट रिंग का यूज करके तांगहाओ पर अटैक करता है।